ओम नमः शिवाय। शिव मुखोक्त शास्त्र को मूलतः आगम कहा गया है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से नाना प्रकार के प्रश्न किए और भगवान शिव ने उनका उत्तर दिया। यही प्रश्नोत्तर शास्त्र के रूप में उपलब्ध शास्त्र शैवागम कहलाता है। बाद के तांत्रिकों ने मनीषियों ने इसकी विशद व्याख्या की, इसका विस्तार किया। इस प्रकार 28 शैवागम हैं और उपागम को मिलाकर इनकी संख्या 198 होती है। महानिर्वाण तंत्र में उल्लेख है कि भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि कलयुग में वेद मंत्र निष्प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि मानव की बुद्धि मलिन हो जाएगी। वो वेद मंत्रों को शुद्ध रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसका उच्चारण नहीं कर पाएगा, उसके साधन भी अशुद्ध हो जाएंगे और वो वेद मंत्रों का अपने जीवन में लाभ के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। कलयुग में आगम के मंत्रों का ही उपयोग होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इन मंत्रों को मैं कील कर देता हूँ और जो सदुपयोग के लिए इनका प्रयोग करेगा, जो जहाँ मैं चाहूँगा वहीं इसका लाभ मिलेगा। देवी पार्वती ने नाना प्रकार के प्रश्न पूछे। सिद्धांत से संबंधित जब प्रश्न उन्होंने पूछे तो भगवान शिव ने उसे अपने पूर्व के मुख से उत्तर दिया। जब उन्होंने मोहन और वशीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर अपने उत्तरी मुख से दिया। और जब उन्होंने विष निवारण और विष के सदुपयोग से संबंधित प्रश्न पूछे तो उन्होंने उसका उत्तर अपने पश्चिम मुख के मुख से दिया, जिसे अगध तंत्र भी कहते हैं। अगध तंत्र को चरक संहिता में स्थान मिला है। चरक संहिता में 8 अध्याय हैं, जिसमें एक अध्याय अगध तंत्र से लिया गया है। मारण और उच्चाटन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव ने अपने दक्षिण के मुख से किया। शैव आगम के अनेकानेक संप्रदाय हैं, जिसमें से 2 संप्रदाय की चर्चा आज यहाँ हम करेंगे। पहला है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत के अनुसार 3 मूल तत्व हैं, अर्थात ये त्रैतवाद में विश्वास करता है। अभी तक हमने अद्वैतवाद और द्वैतवाद का नाम सुना था। यहाँ पर त्रैतवाद है, 3 तत्व हैं। ये हैं, एक है पशु, दूसरा है पाश, तीसरा है पशुपति। पशु अर्थात जीव, जिसमें मानव भी है और सभी जीव भी हैं। पशुपति भगवान शिव हैं, जो हम सबका पालन पोषण और संरक्षण करते हैं, हमारा संहार भी करते हैं, उद्धार भी करते हैं। और पास है जो माया है, जो अपने काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार के जाल में फंसाकर हमें बांध कर रखती है। और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तब हम इस जाल से, इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हम शुद्ध चैतन्य रूप हो जाते हैं। दूसरा संप्रदाय जो आज यहाँ हम लेंगे वह है त्रिक संप्रदाय, जिसे कश्मीर शैविज्म भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सृष्टि में कुल 36 तत्व हैं, जिन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। 5 परा तत्व हैं, 7 परा अपरा तत्व हैं और 24 अपरा तत्व हैं। परा तत्व वे होते हैं जो हमारी बुद्धि से पूर्णतः ठीक से समझ में नहीं आ सकते। ये 5 तत्व हैं। पहला है शिव, जो सदा अपनी आनंद शक्ति के साथ रहता है। तो दूसरा तत्व हुआ शक्ति। तो शिव और शक्ति दोनों
सदा अविनाभाव से एक साथ रहते हैं, इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव की तीसरी शक्ति है सदाशिव। सदाशिव भगवान शिव की इच्छा शक्ति है। चौथा तत्व है ईश्वर या महेश्वर। ये शिव की ज्ञान शक्ति है। और पांचवा परातत्व है शुद्ध विद्या, जो भगवान शिव की क्रिया शक्ति है। परापरा तत्व 7 हैं, जिसमें पहला है माया, जो अपने 5 कंचुकों से पुरुष को आबद्ध कर लेती है, घेर लेती है, उपाधिग्रस्त कर देती है। माया के 5 कंचुक हैं कला। कला शुद्ध चैतन्य को आबद्ध करती है, जिससे वो अपने को सीमित शक्ति वाला मानता है। विद्या है, सेवाबद्ध कर देती है, जिससे व्यक्ति अपने को सीमित ज्ञान वाला समझने लगता है, सीमित ज्ञान हो जाता है। राग, जिससे उसकी इच्छा सीमित हो जाती है, वो कुछ ही चीज़ों को चाहता है, बाकी को नहीं चाहता है। चौथा कंचुक है काल। वो विभू नहीं रह जाता, अनादि और अनंत नहीं रह जाता, एक निश्चित समय सीमा में ही रहता है। और पांचवा कंचुक है नियति। वो विशेष जगह या देश स्थान में ही रहता है, वो विभू नहीं है, वो सर्वत्र नहीं रह सकता। इस प्रकार जब शुद्ध चैतन्य इन पंच कंचुकों से आवृत हो जाता है, उपाधिग्रस्त हो जाता है, तब वो पुरुष कहलाता है, चेतन तत्व कहलाता है। जो सांख्य दर्शन का पुरुष है, चेतन तत्व है, वही हो जाता है। शिव ही पुरुष इन पंचकुंचकों से गिर के बन जाता है। और इसके बाद अपरा तत्व हैं 24, जो सांख्य दर्शन के 24 तत्व हैं, वही यहाँ पर ले लिए गए हैं। ये 24 तत्व हैं पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं 10, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय 10-10, 20, एक मन, दूसरा बुद्धि, अहंकार और प्रकृति। इस प्रकार ये 24 तत्व अपरा तत्व हैं। शैवागम के अनुसार भगवान शिव विभू हैं, शुद्ध चैतन्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। वही सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं, उद्धार करते हैं, संहार करते हैं। शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव की अर्चना शिवलिंग के माध्यम से करते हैं। शिवलिंग का अर्थ शिष्ण नहीं होता है, शिवलिंग का तात्पर्य प्रतीक से होता है। क्योंकि भगवान शिव शुद्ध चैतन्य हैं और वो अगोचर हैं, देखे नहीं जा सकते, उनको हम अपने इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, तो उनका एक प्रतीक बनाते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, अपना आदर व्यक्त करने के लिए हम उनका एक प्रतीक बनाते हैं, जिसे हम लिंग कहते हैं, और उसकी अर्चना करते हैं अर्थात जलाभिषेक करते हैं, जल का अभिषेक किया जाता है।